मेरी प्यारी ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और स्वागत है आप सभी का हमारे छठे ब्लॉग में। और फाइनली आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि हमारे यहाँ मक्की की फसल लगने के बाद कुछ किस तरह की हुई है, कितनी ख़राब हुई है, कि उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस ही हुआ है सारा का सारा। तो सबसे पहले यहाँ पे चप्पलें हम खोल लेते हैं। तो फैमिली में यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि अपने ताई के घर पे यहाँ पे आए हैं। और अभी सब ने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मक्की वगैरह है वो निकाल दी है ना, मतलब छील दी है, जो बुक वगैरह इसके बाहर का कवर होता है। तो फाइनली अब यहाँ पे सूखने को रखे हैं ना, और फाइनली अभी सूखने के लायक हो चुकी है। मतलब एक तो धूप इसको लगेगी, फिर इसको मशीन में यहाँ पे क्रश करके ये सारे के सारे दाने निकाल के, जो गुल्ली होती है ना, गुल्ली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गुल्ली ऐसी होती है कुछ अंदर की तरफ की, जो ये वाला पार्ट होता है ना गुल्ली, ये भी हो जाएगी और फिर इससे आग वगैरह जलाने के काम आता है। और मैं भी आपको ख़राब दिखाता हूँ कि कितनी होगी। इस बार जो फसल हुई है वो अप्रोक्स लास्ट टाइम से 1/3 हुई है, मतलब आधे से भी कम हुई है। तो मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, वहाँ से आगे। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि ख़राब हुआ है। यहाँ पे देखो, ओए ख़राब हो गई है सारी की सारी फसल। है भी इतना, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, जो कि ये तो बारिश में बताओ, जैसे तूफान वगैरह होता है ना, तो एट दी एंड पैर चाहिए भी भाई, आप बैठ के बनाइए। जैसे बारिश वगैरह होती है ना, तो फिर जो नीचे गिर जाती है वो पानी से सड़ जाती है। नंबर 2, जो खाई है तो ये पक्षियों ने खाई हुई है, तो पक्षी भी कुछ नहीं छोड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, 5-7 किलो तो ये होगी ये ख़राब हुई है। और वहाँ पे अभी खेतों में अभी दिखा देता हूँ आपको कि खेतों में अभी क्या सारा सिस्टम होगा। जैसे अभी खेतों में आप देख रहे हो ना, जो नीचे टंडी वगैरह पड़ी है ना, आपको लग रही है जैसे काटी हुई है। तो इसके जो नीचे का हिस्सा है वो, जैसे यहाँ पे तो देखिए बैल वगैरह बहुत कम होते हैं। अभी सारा का सारा जो काम है वो ट्रैक्टर से हो रहा है। और ट्रैक्टर से जब भी निकलता है तो नीचे वाले निकल जाएंगे, फिर इनको ढो के या तो उधर ही जला देंगे, या तो इनको घर ले आके, जैसे सुबह शाम को पानी गर्म करते हैं ना बाहर नहाने वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर वहाँ पे उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे वो सारा सिस्टम रह गया। और अभी इसके बाद कौन सी फसल लगते हुए, कनक। इसके बाद लगेगी कणक। जैसे ये सारा हो जाएगा ना, सबका मतलब खेत वगैरह हो जाएंगे, तो फिर इनको सारे को करके कणक लगाई जाती है। लेकिन अभी बरसातों को पता नहीं चल रहा, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। वैसे तो काफ़ी दिन हो गए कि बारिश नहीं हुई है। और यहाँ पे जिसमें पुराने घर की एक अच्छी चीज़ तो आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे पुराने घर को देखेंगे ना, तो कमेंट करके सबसे पहले बताना जो हिमाचल से है, कि ये क्यों लगाया जाता है। जो अगर कोई हिमाचल से है तो वो इस चीज़ को जानता होगा कि घरों में क्यों फंसाया जाता है, किस मौके पे फंसाया जाता है। आपको पता है? ये हाँ, ये होता है डुगास की, क्या बोलते हैं इसे? ये काली चुड़ैलों से हाँ। बचाने के लिए होता है, कुछ होते हैं दिन वगैरह। तो मतलब इसमें बोला जाता है कि चुड़ैल से बचने के लिए इन चीज़ों को घर पे लगाया जाता है कि बुरी नज़र ना लगे, हाँ। क्योंकि अदरवाइज बुरी नज़र लगने के बड़े चांस होते हैं। जैसे वहाँ पे लगाया हुआ है। और कर रहे थे, मतलब जहाँ जहाँ पे लग सकता है ना वहाँ पे लगा वो भी देते हैं। लगाए हैं। हाँ, वहाँ पे भी लगाए हैं। तो माना जाता है, एक मान्यता होती है ना, और मान्यता को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है ना वो उसको वैसे ही करनी चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आजकल पता क्या होता है कि बंदे ना गलत बोलते हैं, है ना। मतलब जो चीज़ को हम नहीं मानते ना, हमें लगता ही नहीं कि वो है ही नहीं, है ना। तो सबकी आस्था अपने साथ होती है, जिसने जितना देखा है वो उसी हिसाब से बात करता है। तो किसी के मानने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो ठीक है, उस बंदे को अच्छा रहने दो, उसमें खुश रहने दो। अगर किसी को ये लगा के खुशी मिल रही है कि भाई चुड़ैलें दूर हैं, तो खुश है ना। क्यों उसको बोलना यार तू गलत कर रहा है, झाड़ियाँ मत लगा घर पे। ठीक है, लगाने दो, कुछ नहीं करना, इसका कोई नुकसान है कुछ नहीं है। बचेगी बच गई, अगर इधर आके कोई ठोकने लग पड़ेगा, कुछ करने लग पड़ेगा। और जो घर हैं भाई साहब बहुत पुराने हैं, 80-80-90 साल पुराने घर हैं। तो मिट्टी के घर की बहुत अच्छी एडवांटेज भी होती हैं। जो हमारा ओल्ड कल्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत रिच है। बोलने की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको पता है ना, जो इंडियन कल्चर है ना, जो हमारी सिविलाइजेशन पहले से आ रही है ना, वो एक बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे है। और जो चीज़ होती है ना, कहने को कि गांव वाले बंदे ऐसे होते हैं, शहर वाले बंदे ऐसे होते हैं ना। देखो, आज के वक्त में ना हर कोई बहुत स्मार्ट है, चाहे वो गांव वाला है या शहर वाला, है ना। बस ऐसा है कि गांव वाले शरीफ होते हैं, बेवजह ना किसी को बोलते हैं ना सुनते हैं। कुछ होते हैं जो हर किसी को उंगली करते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम बंदे हमारे यहाँ पे शांत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और आई थिंक आप हिमाचल से हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप कहाँ से हैं, और आपके वहाँ पे कितनी कितनी फसल इस बार हुई है यहाँ पे, है ना। मक्की की कितनी फसल हुई है।
क्योंकि हमारे यहाँ ना इतने ज़्यादा खेत नहीं होते हैं, जैसे कोई बोले ना किसान वगैरह, वैसे भी नहीं है। हमारे यहाँ घर के आसपास 2-4 खेत होते हैं, कुछ 1-2 लिए होते हैं किसी से, है ना, जो मतलब नहीं करते, वो जोतने के लिए लिए होते हैं, है ना। और ये जो नॉर्मल जैसे मैं बता दूँ ताई जी का है ना, अपने घर तो उधर जैसे हैं, तो जितनी ये होगी ना, तो अप्रॉक्स ये खुद के लिए होगी, साल के लिए थोड़ी बहुत बेच देंगे अगर ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ इसको आटा बनाएंगे, फिर है ना, इनकी क्या बनती है, छलियों की रोटी बनती है। छल्ली की रोटी अगर किसने खाई होगी, सरसों का साग और छल्ली दी रोटी। छल्ली होती है मक्की की रोटी, है ना, मक्की की रोटी और भंगड़ा पा। पंजाब भी तो बहुत पसंद करते हैं, और साथ में एक घी का चम्मच बीच में, और फिर भाई साहब अलग ही मज़ा है। तो छाछ का गिलास। छाछ का गिलास, भैंस हो घर में तो, अदरवाइज भैंस तो अगली पाल नहीं रही है, फिर क्या करेंगे। भैंस नहीं होगी तो ना भाई घी मिलेगा, ना छा मिलेगी, सूखी छली की रोटी मिलेगी। छली, वैसे छली का आटा दुकान में मिलता है भाई, नहीं। मक्की का, है ना। मक्की का आटा दुकान में भी नहीं मिलता, बड़ा रेयर है, मैंने देखा नहीं वैसे कभी किसी को सुनते हो कि मक्की का आटा चाहिए। गांव का होगा कोई, उसके पास होगी तो वो दे देगा, ऐसे नहीं देता ऐसे कोई। नहीं देगा, और देगा भाई तो बहुत महंगा देगा फिर। बहुत महंगा देगा। हम्म। छल्ली की रोटी हर किसी को नसीब नहीं होती, शहर वालों ने मेरे ख्याल से कभी खाई भी नहीं हो शायद, और इतनी आसानी उनको से, पता भी नहीं होगा कि किस चीज़ की ये है। इतनी आसानी से बनती तक भी नहीं है। हाँ, शहर के लौंडे क्या बनाना भी जाने, मुश्किल है ये। बहुत मुश्किल है, नॉर्मल नए नए बंदों से तो बनती भी नहीं है भाई, कच्ची रह जाती है पक्की। तो एट दी एंड रोटी बना गोल करना ही नहीं आती है। रोटी कर दी गोल गोल, ये नहीं होती भाई साहब इतने गोल। तो एट द एंड यही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने हमारे नेचर जो आपका है कल्चर, हर एक की रिस्पेक्ट दिल से है, ठीक है। अगर दूसरे की इज्जत कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो किसी को बुरा भी मत बोलना कभी, है ना। और आई लव माई नेचर, और प्राउड फील होता है कि हम हिमाचल में हैं, इतनी अच्छी जगह पे हैं, जहाँ पे लोग पूरी दुनिया से घूमने के लिए हिमाचल आते हैं ना। वहाँ के हम वासी हैं, और यहाँ के बंदे बाहर को जा रहे होते हैं, दुबई जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे होते हैं। तो पता नहीं उनको घूमने का शौक है कि क्या है, मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आती है। मजबूरी, मजबूरी में भी कौन दुबई जाएगा, मुझे तो इस मजबूरी में कौन दुबई जाता है, मजबूरी में भी नहीं जाता कोई, है ना, सबके अपने अपने चॉइस है। तो एट दी एंड चलते हैं अभी हम घर की तरफ, और आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को भी मिली होंगी कि क्या क्या हम करते रहते हैं। और कितने मिनट का वीडियो बन गया भैया, 7 मिनट का वीडियो बन गया। तो मैं रुकता नहीं हूँ, जब कैमरा स्टार्ट हो जाता है और फिर मैं चुप हो जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहें, मस्त रहें, और कमेंट करके ज़रूर अपडेट दें अपने मक्की का, अटेंडेंस लगा के जाए नीचे। धन्यवाद।